डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आरबीएससी राजस्थान बोर्ड हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो अपनों ने भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत दो भागों में बांटे हुए थे। एक तो साहित्यिक स्रोत, एक था पुरातात्विक पूरा लेखनीय स्रोत। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत को चार भागों में बांटा था, तो चार कंप्लीट किए थे कल अपनों ने। तो आज सेकंड कौन सा अपना पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत पुरातात्विक स्रोत हैं। कौन से हैं? पुरातात्विक। ठीक है, पुरातत्व का तात्पर्य अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करना है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रारंभ कब हुआ था? 6000 बीसी से 5000 बीसी तक पीछे चला गया है। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल ने हाथी गुफा अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था। कौन सा किया था? हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल की जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। कलिंग नरेश की जानकारी कहाँ से मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। अब पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से थे? पुरातात्विक स्रोत है जैसे नंबर 1 पर आता है अभिलेख। ठीक है, नंबर 1 पर अभिलेख। दूसरे नंबर पर है उत्खनन से प्राप्त अवशेष। ठीक है, नंबर 3 पर कहते हैं सिक्के व मुद्राएं व मोहरें। ठीक है, नंबर 4 पर आता है स्मारक मंदिर एवं भवन। नंबर 5 पे आता है मूर्तियाँ। ठीक है, नंबर 6 पे आता है शैल चित्र कला। ठीक है, अब अभिलेख को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। नंबर 1 पर क्या आता है? शिलालेख आता है। नंबर 2 पर स्तंभ लेख आता है। नंबर 3 पर गुहा लेख आता है। ठीक है, नंबर 4 पर मूर्ति लेख और नंबर 5 पर क्या आता है? ताम्रपत्र अभिलेख। ठीक है, अब अपने पहले बात करेंगे अभिलेख। ठीक है, अभिलेख को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। तो अपने इनका वर्णन करेंगे आगे। अब देखो अभिलेख क्या है। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में इनका क्या महत्व है? ठीक है, क्या पूछा है? अभिलेख क्या है और प्राचीन भारतीय इतिहास में इसका क्या महत्व है? ठीक है, पहले अपने अभिलेख की बात करते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री, ठीक है, को कहते हैं। किसे कहते हैं? पाठन सामग्री को कहते हैं। प्राचीन काल से इसका उपयोग हो रहा है। कब से हो रहा है? प्राचीन काल से इसका उपयोग हो रहा है। शासक अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग इन्हें देख सकें एवं पढ़ सकें और पालन कर सकें। ठीक है, समझ में आ गया आपको न? इसका महत्व क्या है? महत्व भारतीय पूरा स्रोत में अभिलेखों का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तिथि युक्त एवं समसामयिक होने के कारण, क्या है? तिथि युक्त एवं समसामयिक होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से इसका महत्व अधिक है। ठीक है, किसकी दृष्टि से? ऐतिहासिक दृष्टि से इसका महत्व अधिक है। शासन विशेष के तिथि क्रम एवं उपलब्धियों की जानकारी इन अभिलेखों से ही मिलती है। इनसे संबंधित शासक व व्यक्तियों के नाम, वंश, तिथि, कार्य व समसामयिक घटनाओं आदि का उल्लेख होता है। किसका होता है? समसामयिक घटनाओं आदि का उल्लेख होता है। तो नेक्स्ट अपने अभिलेख को उसने अभिलेख 5 भागों में बांटा था ना अभिलेख। जैसे ये आ गया अभिलेख में क्या है? मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक द्वारा परिवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए थे। कितने अभिलेख प्राप्त हुए थे? 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अशोक के स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में अपने 269 ईसा पूर्व से 232 ई पूर्व चलने वाले शासनकाल में खुदवाए। अशोक के अभिलेख खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि में हैं। किस लिपि में है? खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक के 14 शिलालेख विभिन्न लेखों का समूह है। कितने अशोक के शिलालेख? 14 शिलालेख हैं जो विभिन्न समूहों में हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने करते हैं अशोक के शिलालेखों और उसके विषय। अब 14 शिलालेख थे ना इसके, इसका वर्णन करेंगे अपने। तो पहला शिलालेख में क्या है? शिलालेख 1 में इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। किसकी की गई है? पशु बलि की निंदा की गई है।
और शिलालेख 2 में क्या किया गया है, समाज कल्याण, मनुष्य व पशु चिकित्सालय की। ठीक है। नंबर 3 पर क्या आता है, धर्म के सिद्धांत। नंबर 4 पर शिलालेख में क्या आता है, युद्ध घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाई थी। किसे की थी, युद्ध घोष की जगह धम्म घोष की नीति। और नंबर 5 पर क्या है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति इसमें की गई थी 13वें वर्ष में। ठीक है, कौन से वर्ष में की गई थी, 13वें वर्ष में। नंबर 6 पे है आत्म नियंत्रण की शिक्षा। ठीक है, किसकी है, आत्म नियंत्रण की शिक्षा। नंबर 7 पे क्या आता है, अशोक के तीर्थ यात्राओं का वर्णन। ठीक है, नंबर 7 पे क्या दिया है, अशोक के तीर्थ यात्राओं का वर्णन दिया हुआ है। तो नंबर 8 पे क्या है, धम्म यात्राएं दी हुई इसी अशोक की। ठीक है, किसके लिए हैं, धम्म यात्राएं 8 पर। नंबर 9 पर क्या है, सच्ची भेंट व सच्चे शिष्टाचार का वर्णन, धम्म मंगल। ठीक है, सच्ची भेंट व सच्चे शिष्टाचार का वर्णन। और नंबर 10 पे क्या है, राजा व उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। ठीक है, क्या है, राजा व उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। और नंबर 11 पे क्या है, दम दान की श्रेष्ठता। ठीक है, किसकी है, दम दान की श्रेष्ठता। नंबर 12 पे क्या है, धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है, नंबर 13 पे क्या है, कलिंग युद्ध, अशोक का हृदय परिवर्तन, पड़ोसी राज्यों का वर्णन। ठीक है, और शिलालेख 14 में कौन सी दी है, धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी है। कौन से जीवन की है, धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी है। अब शिलालेख कितने थे, शिलालेख में 5 दिए हुए थे। ठीक है, पहला कौन सा था, शिलालेख में अशोक के शिलालेख। नंबर 2 पर क्या था, खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख। ठीक है, किसके थे, खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख। और नंबर 3 पे है गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक शिलालेख। ठीक है, नंबर 4 पे क्या था, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, नंबर 5 पे क्या था, जूनागढ़ का रुद्र दमन शिलालेख। ठीक है, अब स्तंभ लेख कौन कौन से है, स्तंभ लेखों में आते हैं आपके पर नंबर 1 पे क्या आएंगे, अशोक के स्तंभ लेख। ठीक है, स्तंभ लेख में कौन से आएंगे, अशोक के स्तंभ लेख हो गए, मेहरौली स्तंभ लेख हो गया, स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख हो गया। ठीक है, और समुद्र गुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख। ठीक है, अब नंबर 3 पे क्या आता है, ताम्र लेख। ठीक है, ताम्र लेख से गुप्तों के इतिहास की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है, गुप्तों के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें एक बताया हुआ है प्रभावती गुप्ता का ताम्र लेख। किसका है, प्रभावती गुप्ता का ताम्र लेख। ठीक है, अब नंबर 4 पर अपने क्या आते हैं, गुहा लेख। गुहा लेखों में क्या है, इसमें नंबर 1 पे क्या है, अशोक के बराबर गुहा लेख। ठीक है, गुहा लेखों में क्या दिया हुआ पहले पे, अशोक के बराबर गुहा लेख। नंबर 2 पर दशरथ के नागार्जुनी गुहा लेख। ठीक है, नंबर 3 पे क्या है, सातवाहनों के नासिक व नाना घाट गुहा लेख। ठीक है, क्या है, सातवाहनों के नासिक व नाना घाट गुहा लेख। अब नंबर 5 पे क्या है, मूर्ति लेख। मूर्तियों के भी शीर्ष या अधोभाग में शासकों ने लेख लिखवाए हैं। क्या लिखवाए हैं, शासकों ने लेख लिखवाए हैं जिनसे उनके बारे में जानकारी मिलती है। ये मूर्ति लेख कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये मूर्ति लेख कहलाते हैं। तो नेक्स्ट अपना क्या बनाया, इसमें क्वेश्चन बनाया आपको, अभिलेखों से क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अभिलेखों से क्या जानकारी मिलती है, इन अभिलेखों के द्वारा विभिन्न क्या है, इन अभिलेखों के द्वारा विभिन्न शासकों के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं, क्या है, महत्वपूर्ण घटनाओं तथ्यों की जानकारी के साथ ही आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन छोटा भी आ सकता है 1 नंबर का भी, अभिलेखों से क्या जानकारी मिलती है। इन अभिलेखों के द्वारा विभिन्न शासकों के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं होगी, तथ्यों की जानकारी के साथ ही आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जानकारी मिलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने क्या बन रहे हैं, सिक्के व मुद्राएं। नेक्स्ट अपना जैसे सेकंड पॉइंट बन रहा है उसका, सिक्के व मुद्राएं प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में किस प्रकार सहायक हैं। ठीक है, क्या है, सिक्के व मुद्राएं प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में किस प्रकार सहायक है। तो सिक्के व मुद्राएं प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्कों
मुद्राओं व मोहरों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसका है? सिक्कों, मुद्राओं व मोहरों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनसे शासकों के नाम, तिथियां, चित्र, वंश परंपरा, धर्म, गौरवपूर्ण कार्यों, कला, शासक की रुचि आदि की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है। अब सिक्के व मुद्राएं, इनको भी इन्होंने अलग अलग पार्टों में बांटा हुआ, 5 पार्टों में। ठीक है। सिक्के व मुद्राएं कौन कौन सी है? गुप्तकालीन सिक्के हो गए। ठीक है। पंचमार्क या आहत सिक्के हो गए। ठीक है। नंबर 3 पे क्या है? स्वर्ण व ताम्र सिक्के हो गए। नंबर 4 पे क्या है? लेख युक्त मुद्रा होगी। ठीक है। नंबर 5 पे क्या है? स्वर्ण व रचित मुद्रा। ठीक है। तो ये सिक्के व मुद्रा आपका नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है, तो आप इसको यहाँ तक पूरा कर लेना। ऊपर तक मैंने आपको करवाए हैं पूरे। अभी लेख के 5 पॉइंट थे, अब वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है। लेख के मूर्ति, अब मूर्ति लेख तक मैंने आपको ये 5 पूरे करवा दिए हैं। और अब लेखों से क्या जानकारी मिलती है, यहाँ तक आपको पूरा वर्णन इसका बता दिया मैंने। तो यहाँ तक आप नोट कर लेना नोटबुक में। तो कल नेक्स्ट पॉइंट आपका इसका स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।